अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, आप इल्यूमिनाटी द सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट 2 देख रहे हैं। पहले पार्ट में अल्लाह की मदद और नुसरत से हमने आपको कबाला जादू की हिस्ट्री के बारे में बताया और हमने आपको नाइट टेम्पलर्स के बारे में भी बताया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं शोबिस की तरफ आऊं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में कैसे कबाला जादू और इल्यूमिनाटी को फॉलो किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि हम पहले इल्यूमिनाटी के जो मखसूस साइंस हैं उन पर गौर कर लें और जान लें कि वो कौन कौन से साइंस हैं। तो आज की इल्यूमिनाटी द सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इल्यूमिनाटी के 10 साइंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। इल्यूमिनाटी के हमें 10 निशान आम दिखाई देते हैं। इससे हमें इनके दुनिया पे गलबे का अंदाजा लगता है। दोस्तों, इसमें से सबसे पहले जो निशान नजर आता है वो एक आंख वाला है। इल्यूमिनाटी का सबसे फेमस निशान एक आंख का निशान है जो इन्होंने दज्जाल की वजह से बनाया है। इल्यूमिनाटी ने क़याम के साथ ही अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से जब अमेरिका की कांग्रेस ने सरकारी मोहर बनाई तो थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चंद दीगर अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी मोहर बनाई जिसके सामने की तरफ तो 13 तीर और एक जैतून की शाख थामे अकाब था, लेकिन इसके पिछली तरफ इल्यूमिनाटी के निशान, एहराम और आंख थे। इस आंख को सब पर नजर रखने वाली आंख कहा जाता है। अब जबकि अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह सारी दुनिया के हर डिजिटल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस आंख के लिए तयशुदा हदफ हासिल किया जा चुका है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला नोट $1 का है। इस पर भी आपको ये आंख खुद दिखाई देगी। दोस्तों, अवाम को बहकाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ये दावा करती है कि ये खुदा की तरफ इशारा है जो कि सबको देखता है, मगर इल्यूमिनाटी इसे शैतान की आंख करार देते हुए अपना निशान करार देते हैं। इसमें दूसरा जो निशान आता है वो एहराम मिस्र है। इल्यूमिनाटी अपनी तंजीम को एहराम की शक्ल से फ्रेज करते हैं। सबसे ऊपर वाला पत्थर इनकी लीडरशिप की नुमाइंदगी करता है और नीचे दर्जा बदर्जा इनकी तंजीम के दूसरे लीडरशिप और वर्कर्स के दर्जे हैं। लेकिन ये एहराम मुकम्मल नहीं है। इल्यूमिनाटी कहती है कि इनके मंसूबे अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं और नामुकम्मल एहराम इस चीज को जाहिर करता है। इल्यूमिनाटी मुसलसल कोशिश करके अपने हदफ हासिल कर रहे हैं और एहराम को मुकम्मल कर रहे हैं। तीसरा निशान नॉलेज की देवी मुनरवा का उल्लू है। इल्यूमिनाटी के लीडर खुद को जमीन के सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग मानते हैं। इस वजह से वो अकल और दानिश की रोमी देवी मुनरवा के निशान उल्लू को अपनी शनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैलिफोर्निया के रेडवुड जंगल में इल्यूमिनाटी का खुफिया तरीन अमेरिकी हेडक्वार्टर बोहेमियन ग्रेव है। दोस्तों, बोहेमियन सुन के यकीनन आपके ज़हन में एक सिंगर आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके बारे में भी लाजमी बात करूंगा। क्या दोस्तों, ये जो बोहेमियन ग्रेव है जो कि अपनी दीवारों पर और लेटर हट पर इस उल्लू का निशान भी इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पर आग का निशान आता है। भड़कता हुआ आग का शोला ना सिर्फ रोशनी और नॉलेज को जाहिर करता है बल्कि ये ज़माना कदीम से ही शैतान का निशान समझा जाता है जिसकी इल्यूमिनाटी इबादत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने नोट किया है कि अमेरिका पहुंचने वाली बहरी जहाज सबसे पहले क्या देखते हैं? वो देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि एक औरत है और एक मशाल उठाई खड़ी है। इल्यूमिनाटी पर तहकीक करने वाले बताते हैं कि लेडी लिबर्टी दरअसल बेबीलोन की सेमीरामस नामी देवी है जो जमीन के पुराने हुक्मरानों की तबाही और नए हुक्मरानों की आमद का ऐलान है। इसके सिरे से निकलती हुई किरणें सूरज की रोशनी की अलामत है। बाइबल में शैतान को लूसीफर कहा गया है जिसका एक मतलब सुबह का तारा है और दूसरा टॉर्च कैरियर है। यूं ये रोशनी भी शैतान की अलामत है। दोस्तों, 5वें नंबर पर 5 कॉर्नर स्टार आता है। पुराने जमाने से ही यूरोपीय जादूगर 5 कॉर्नर स्टार्स का फेंस बनाकर इसके बीच में शैतान का सर बनाते हैं और वहां बैठकर काला जादू करते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक ये शैतान का निशान है। जमाना कदीम से ये अकीदा चला आ रहा है कि ऐसा 5 कॉर्नर स्टार जिसकी नोक ऊपर हो
शैतान और बलाओं से बचाता है, लेकिन ऐसा 5 कॉर्नर स्टार जिसकी एक नोक नीचे और 2 ऊपर हो वो शैतान का घर है। दोस्तों, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन ने फ्रांसीसी आर्किटेक्ट चार्ल्स लाइफेंट को वॉशिंगटन का सदर मुकाम तामीर करने का हुक्म दिया और इसने इसकी सड़कें ऐसी बनाई जो कि इल्यूमिनाटी के इस शैतानी सितारे की तरह थी। नंबर 6 पर 666 का एक नंबर है। आपने इस नंबर को जहन में रखना है क्योंकि आने वाली अगली वीडियो में आपको इस कोड के बारे में बहुत देखने को मिलेगा। है दोस्तों, ये 666 का नंबर अंजील मुकद्दस में दज्जाल का निशान 666 का नंबर बताया गया है। ये दज्जाल इल्यूमिनाटियों का वो हुक्मरान है जो कि सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा। मौजूदा दौर में खास तौर पर यह निशान म्यूजिक कंपनीज के एडवर्टाइज और लोगों में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इल्यूमिनाटी म्यूजिक पर खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को भड़काया जा सके। दोस्तों, 7वें नंबर पर खोपड़ियों और हड्डियों का निशान है। खोपड़ियों और हड्डियों का निशान भी इल्यूमिनाटी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। आपने मकबूल फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी होगी और इसके जरिए इस निशान को आम लोगों में भी मकबूल होते हुए देखा होगा। जब इल्यूमिनाटी किसी शख्स को अपना रुकन बनाते हैं तो इसे बारी बारी 3 कमरों से गुजरना पड़ता है। पहले कमरे में एक ढांचा पड़ा होता है जिसके कदमों पर एक तलवार और ताज पड़ा होता है। उम्मीदवार से पूछा जाता है कि क्या ये हड्डियां एक बादशाह की हैं, अमीर की या फकीर की। इससे उम्मीदवार को ये एहसास दिलाया जाता है कि जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। दोस्तों, 8वें नंबर पे जो निशान आता है वो है सांप का निशान। रवायत है कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सांप के रूप में बिकाया था और एक दरख्त का फल खिलाकर जन्नत से निकल जाने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, यूरोप में पुराने ज़माने से ही सांप को ब्लैक मैजिक और नॉलेज की अलामत ठहराया जाता रहा है। जहरीला और इंसानों के लिए खतरनाक होने की वजह से वेस्टर्न में सांपों को आमतौर पर बुराइयों की निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, 9th नंबर पे फिरौन की स्टिक का निशान है। इल्यूमिनाटी ने मिस्री फिरौनों की स्टिक को दुनिया के अहम तरीन शहरों में लगाया हुआ है, जिसमें लंदन, पेरिस और वाशिंगटन भी शामिल हैं। वाशिंगटन की स्ट्रिक इनकी फौजी ताकत का इजहार करती है। न्यूयॉर्क और लंदन की स्ट्रिक इनकी इकोनॉमी हुकूमत को जाहिर करती है और वेटिकन में सेंट पीटर के चौक में लगी हुई स्टिक इनकी मजहबी हुकूमत की इलामत है। दोस्तों, 10वें और आखिरी नंबर पे जो निशान है वो मोनक बटरफ्लाई का है। मोनक बटरफ्लाई कहलाने वाली बटरफ्लाइयों की ये मशहूर किस्म दुनिया पर इल्यूमिनाटी के राज की अलामत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इल्यूमिनाटी अपने दज्जाली मीडिया और जदीद मगरबी तालीम के जरिए इंसानों के जहन को कंट्रोल करके इनको अपना गुलाम बना लेते हैं, लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। इल्यूमिनाटियों ने नाजियों की ब्रेन वॉशिंग करके तकनीक सीखी और इससे मजीद बेहतर किया। अब वो अहम लोगों को पकड़कर नाजी तरीके पर अमल करते हुए बेपनाह ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, हत्ता कि वो अपने जहन का कंट्रोल खो बैठते हैं। इसके बाद इनके जहनों पे इल्यूमिनाटी की गुलामी के नजरियात भर दिए जाते हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इल्यूमिनाटी सिर्फ अमेरिका में ही 20 लाख लोगों को अपना गुलाम बना चुकी है। इस खुफिया प्रोग्राम का नाम मोनरक माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट है। क्या दोस्तों, ये थे इल्यूमिनाटी के 10 साइंस। अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम हॉलीवुड के स्टार्स जो कबाला जादू और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर बॉलीवुड और फिर ये सीरीज मजीद आगे चलेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें राह हदायत पर चलाए, उन लोगों की जिस पर उसने अपने इनामात फरमाए, ना कि उन लोगों पर जिस पर उसने अपना गज़ब उतारा।